आगामी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट के उपलक्ष्य में, उसके मद्देनजर हमने संपूर्ण नैनीताल जनपद में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट हमने घोषित कर दिया। इस हाई अलर्ट के तहत हमारी सभी जनपद की सभी थाने की विभिन्न टीमें सुबह, शाम और रात हर टाइम, मतलब 3 अलग अलग टाइम फिक्स कर लिया है। वो टाइमिंग हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जगहों पे गहन सत्यापन की कार्रवाई होगी, गहन चेकिंग की कार्रवाई होगी। बॉर्डर्स को अच्छे तरीके से सील करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। होटल, धर्मशाला, इन सब जगहों पे चेकिंग होगी, बीडीएस की चेकिंग होगी। यदि किसी भी प्रकार की बाहरी व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति कोई पाया जाता है तो दे विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस एज पर लॉ। ये हमारा ये है। उसके भी मुआयना करूंगा पूरे रूट का, राष्ट्रपति भवन का, उसकी फोर्स ऑडिट का। तो ये सब चीजों का हम शुरुआत करके, दिस इज माई फर्स्ट प्राथमिकता। और लॉन्ग टर्म में, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में, क्योंकि नैनीताल जनपद का जो स्वरूप है अभी तक मैं समझ पाया हूँ, उसका जो ज्वलंत समस्या है ट्रैफिक और थोड़ा बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, जिसमें मार्केट्स है और आपका टूरिस्ट स्पॉट्स में हैसल फ्री टूरिज्म फैलाना, जिसमें टूरिज्म भी हो, शॉपिंग भी हो और पार्किंग व्यवस्था भी हो, विच इज ब्रॉडर टूरिज्म मैनेजमेंट बोलो, टूरिज्म पुलिसिंग है। देन आपका लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनली सेंसिटिविटी है, जिसमें रामनगर, बनबुलपुरा, लाल कुआं साइड में जो कम्युनल सेंसिटिविटी है उसको टैकल करने का, और जो है नशा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और महिला और बच्चों का सुरक्षा, तो दिस विल बी आवर प्राथमिकता। तो अल्टीमेटली देखिए, पुलिस जो है एक ऐसा विभाग है, बाकी सारा विभाग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकता है, लेकिन पुलिस को समाज में जाके लोगों के बीच में ही काम। तो समाज में जो चेतना होती है ना, समाज में सामाजिक चेतना या सामाजिक जागरूकता, जिसको बोलते हैं पब्लिक कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को उजागर करने का जिम्मेदारी पता है किसके ऊपर है? वो आप लोगों को। आप और हम एक ही चीज है। यू आर पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म, आई एम पुलिसमैन विद यूनिफॉर्म, दैट्स ऑल। तो आपको सामाजिक चेतना को जगाना, ये सब चीजें करना, और लोगों में जो है सिविक सेंस हो गया, लॉ के प्रति, रूल्स के प्रति अवेयरनेस हो गया, और नशे के विरुद्ध अवेयरनेस हो गया, ये सब आप ही को फैलाना है, आप ही को इसको ब्रॉडकास्ट करना है। और जहां कुछ पनप रहा है वो हमें बताना, और साथ मिलके काम करना, जिसमें क्या है, आप कुछ उजागर करोगे, इतना ज्यादा भी उजागर नहीं करोगे कि जिससे वो भाग जाए, हल्का सा उजागर कर लिया, संबंधित थाना को और हम लोगों को ला दिया, और हमारी कार्रवाई जो है उसके बाद फॉलोअप भी ले। ऐसा करते करते एक बेहतर समाज को निर्माण करना हमारा काम है। तो अल्टीमेट काम तो यही है। उसके बीच में तो आते रहेंगे क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर आते रहेंगे, बट अल्टीमेटली हमको सब मिलकर ये काम हासिल करना है। हमारे सामने युवाओं में बढ़ती नशा का प्रकोप एक बहुत अच्छी बड़ी समस्या है। हम सबके बच्चे हैं, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी टीनेज में आएंगे और यही रहना है, तो इसको टैकल करना है। तो ये मेरा प्राथमिकता है। अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड करो, क्या प्राथमिकता है? सर, जो महिलाओं के साथ मतलब छेड़छाड़ होती है, जो महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं जिले भर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देश में नंबर 1 पे आ रहता है, उसमें क्या रहेगा जनता? नहीं, नंबर 1 पे तो नहीं आ रखा है, वो तो सर्वे आया। यस, डेफिनेटली वुमेन सेफ्टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वुमेन सेफ्टी के लिए जो है, पहले तो हमारे पास जो है व्यापक अवेयरनेस होना चाहिए, वुमेन को अवेयरनेस ऑफ राइट्स होना चाहिए, एंड विजिबल पुलिसिंग होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पुलिस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखो, थाने का भी उतना ही रोल है, पुलिस का इतना रोल है, ये टाइम बिल्ड करता है, टाइम लेता है। तो इसमें मेरा सख्त निर्देश है मेरे थाना प्रभारियों को, और सभी पुलिस ऑफिस और पुलिस का सेटअप है नैनीताल पुलिस। और जो सूचनाएं आती है महिला उत्पीड़न का, भले हो छोटा हो बड़ा हो, हमें कार्रवाई। मेरे ख्याल से यही आंसर है। आपको कुछ अपने आप कोशिश करेंगे। ड्राइविंग पर बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, यातायात नियमों का मामला। अभी मैं इतना ज्यादा अवेयर नहीं हूँ ट्रैफिक का बारीकियों के बारे में, कि हो सकता है हर एक शहर में, रामनगर में अलग समस्या होगा ट्रैफिक का, इधर अलग समस्या होगा। वी विल टेक इट केस बाय केस एंड वी विल हैंडल। सर, हल्द्वानी के मंगलपड़ाव क्षेत्र में जहाँ पर चौकी है, पुलिस चौकी, मंगलपड़ाव क्षेत्र में, उसके भीतर सालों से सर, क्योंकि मैं 2008 से पत्रकारिता कर रहा हूँ हल्द्वानी में, पुराने जो हमारे साथी हैं वो सब जानते हैं, वहाँ पर ना शराब का खुला खेल चलता है और सालों से चलता था। सर मुझे मैं आपको संज्ञान में भी डाल रहा हूँ, मुझे हो गया सर देखते हुए। और कभी वहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, प्रशासन ने एक बार जरूर की थी, और जितने भी एसएसपी आते थे हम सबसे सवाल पूछते हैं
कहते कार्रवाई करेंगे लेकिन हुई नहीं। आपके कार्यकाल में ये भरोसा आप हमें दिलाते हैं सर कि मंगलपुरा क्षेत्र में आप वहाँ पर रखो ना। इसका जवाब ये रहेगा, इतना लंबा सवाल है, जवाब तो यही है। सालों से ऐसा नहीं सवाल है। आई नो दे में भी, आई एम नॉट डिनाइंग इट, मुझे नहीं पता इसका कितना सीवियरिटी है। आज ही मैंने चार्ज लिया है, तो इसके उपरांत जो है तुरंत हमारे सामने दो बड़ी बड़ी एक चैलेंजेस या चुनौतियां खड़ी है। 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 नवंबर को 2 दिन का भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू मैडम की यहाँ पर जो है भ्रमण और विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम और रात्रि विश्राम भी, तो प्रवास कार्यक्रम है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराना ही हमारा इमीडिएट प्राथमिकता है। इसके लिए जो है हमारा संपूर्ण टीम जो है मोबिलाइज कराना, ट्रेन कराना, उनको ओरिएंट कराना और अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन करके उनके साथ जो है समन्वय बनाते हुए एक जॉइंट काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम फोर्स ऑडिट हो गया, वो सब शुरू कर दिया। आगामी राष्ट्रपति महोदय का भ्रमण प्रवास कार्यक्रम के दृष्टि में आज ही से मैंने मीटिंग लेने के उपरांत आज ही से मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट और चेकिंग अभियान को हमने शुरू कर लिया है। तो ये हमारे सबसे पहले प्राथमिकता। सर दोस्तों अभी आपने देखा हमारे साथ जो हमारे नैनीताल जिले के नव नियुक्त कप्तान मंजूनाथ टीसी जी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति महोदय का आगामी दौरा है, जिसको लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर मंथन बैठक की गई। उस बैठक में सभी मुद्दों को रखा